ये रख दो, इधर रखो। ये नीचे की लोअर भी निकालो। चलो धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सचिन सक्सेना। लखनऊ के अंदर मैं आपको बता दूं, कैथेड्रल चर्च में हजरतगंज में स्थित यहां पर जो देखने को नजारा मिला, वहां पर हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण का करते हैं। यहां तक कि कहने का मतलब उनका बड़ी शांतिप्रिय ढंग से प्रेयर होती है और उसी प्रकार से वो करते हैं। लेकिन उसमें आपने दखलंदाजी टांग अड़ाने का क्या मतलब? देखने को आपको यह भी मिलेगा। यहां तक कि इंदौर में एक जोमेटो वाला व्यक्ति, उसने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन रखी थी, कपड़े सेंटा क्लॉज के उतरवाए गए। और यहां पे भी वही हिदायत दी गई, जब हिंदुओं का त्योहार आए, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है। जबकि भारत को यह कहा गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को मानने वाला। आखिर यह संदेश कैसा जाएगा विश्व के अंदर? दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है। एक जैसा तैसा त्योहार आता है क्रिश्चियन का, वो वर्ष में एक बार मनाते हैं और बहुत शांतिप्रिय ढंग से मनाते हैं। उस पर भी अगर आप लोग इस तरीके से भजन मंडली लेके घुसते हैं, सपोज करिएगा अगर आपके त्योहारों में आकर अगर कोई इस तरीके से हरकत करने लगे तो इनको कैसा लगेगा? सोचने वाली बात है। आप वो व्यवहार मत करिए जो आपको बुरा लगता हो। आप ऐसे आचरण मत अपनाइए जो आपको बुरे लगते हो। अपेक्षा दूसरों से जब ही कर सकते हैं जब स्वयं में आप अपने आप में अनुशासित हों। आपने जो कृत्य किया, इसकी मैं निंदा करता हूं। जो कृत्य जिस लोगों ने किया है उनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई होना चाहिए। यह बहुत ही गलत कहे, शर्मसार कर दिया। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहें या वसुधैव कुटुंबकम, ये क्या हेडलाइन बन के ही रह जाएगी? भारतवर्ष की जनता में आखिर ये क्या, कौन सा कीड़ा पनप रहा है? किसी के धर्म को देखकर क्यों मिर्ची लग रही है, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। धर्म ने क्या गुनाह किया है? जबकि धर्म सिखाता है सबको शांति प्रिय रहना। और हिंदू धर्म को विशेष तौर से मैं ये कहूंगा, एक हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। सनातन धर्म है क्या? यानी सबसे बड़ा धर्म। और सनातन धर्म का यह कर्तव्य बनता है सभी धर्मों को बराबर की निगाह से देखे और प्यार से देखे, सब कुछ यानी अपनापन महसूस कराए। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये कहा गया है। भारतवर्ष की मान्यता क्यों है? भारतवर्ष की मान्यता विश्व के अंदर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की है। क्यों? सभी धर्मों को मानने वाला, वही कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व को एक परिवार मानने वाला कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। तो मेरे कहने का यही मतलब है, धर्मनिरपेक्ष और वसुधैव कुटुंबकम की लाइनें जो बनी हुई हैं, क्या हेडलाइन बन के ही रह जाएगी या इसमें कुछ है? हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, कल चर्च में गए हुए थे। और चर्च में गए थे तो हम इन लोगों से यह पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से भी उनसे कहते आप क्यों गए थे? पूछा क्यों नहीं? और विशेषकर दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने साथी भारत सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के यहां क्रिसमस सेलिब्रेशन में गया था। अब आज आपके बीच उपस्थित होने का आनंद मिल रहा है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीएसआई का ये आयोजन क्रिसमस की खुशियों में आप सबके साथ जुड़ने का ये अवसर, ये दिन हम सबके लिए यादगार रहने वाला है। हम उन लोगों से यही पूछना चाहते हैं,
आपको अगर जवाब लेना है तो नरेंद्र मोदी जी से जवाब लीजिएगा कि आखिर आप क्यों गए। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। शासन को, उत्तर प्रदेश शासन को, योगी जी को ये ऐसे कृत्य करने वालों के प्रति कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये सारी जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं, जो भी अराजकता फैलाई जा रही है, और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि वहीं पर पुलिस मुस्तैद थी, जबकि पुलिस का यह था कि ड्रोन द्वारा चर्च के आसपास निगरानी रखी जाएगी और वहां पर कोई फटकने नहीं पाएगा। और तब भी मैं इसी कारण से कह रहा हूं, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या वसुधैव कुटुंबकम की भावना है? क्या यही इसकी परिभाषा है? अगर यही परिभाषा है तो फिर जातिगत जो समीकरण उपज रहे हैं, इसकी देन कौन है? लोगों को सोचना चाहिए। ये जो कृत्य कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी से सहयोग लेना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को तत्काल रोकिएगा जो इस तरीके की धर्मवादी अराजकता फैला रहे हैं। तत्काल रोकिएगा, कहीं देर ना हो जाए। और कल जो भी हुआ उसके लिए दिल से मैं दुखी हूं। क्यों? यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना यदि आपके अंदर नहीं है तो वसुधैव कुटुंबकम की लाइन लिखना बंद कर दीजिएगा। अगर यही कृत्य रहे, यानी देश किस गर्त में जाएगा मैं तो नहीं कह सकता। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अपने कृत्यों से बाज आए, भारत पर कलंक मत लगाइएगा। ऐसी हरकतें अच्छी नहीं रहती हैं। आप बड़े हैं, हिंदू धर्म, हिंदू का अगर हिंदू राष्ट्र है, हिंदू धर्म के आप हैं, सनातन धर्मी हैं, आप बड़े हैं, आपको झुकना चाहिए। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो हमेशा झुकता है। आप सबसे बड़े हैं तो आपको समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। तभी कहते हैं समानता। और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। असमानता और समानता, समानता और असमानता, ये नहीं चल सकते। तो कल का जो कृत्य देखकर मैं शर्मिंदा हूं, हो सकता जो बुद्धिजीवी होंगे वो देश के लोग भी शर्मिंदा होंगे। तो इसी के साथ मैं अपेक्षा करता हूं इस तरीके से बर्ताव लोग ना करें, जो किसी के धर्म को ठेस मत पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।